को लेकर है, इसका एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को, पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज आप सभी लोग यहाँ आके और हमारे जो बिंदु हैं उनको आप समाज के सामने रखेंगे। और मैं अपना परिचय भी देना चाहता हूँ। मैं नरोत्तम सिंह राजपूत, ग्राम प्रधान रामपुर डफरपुर। जैसा कि पीछे जो केंद्र सरकार का अभी एक बजट रहा था स्वर्णिम भारत, संकल्प भारत के हिसाब से, और राज्य सरकार का जो प्रगति का रामपथ है, इसी हिसाब में हमने भी थोड़ा सा विचार किया है। जो गांव की सरकार है तो यहाँ हमने रामराज की कल्पना की है, जिसमें लगभग हमारे 22 बिंदु हैं। और उन 22 बिंदु को पूरा करने के लिए प्रति ग्राम पंचायत अगर हम लोग खर्चे की बात करें तो 3 या 4 करोड़ रुपए में वो सारी चीज़ें संभव हैं। तो प्रदेश की पूरी अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। और देश की अगर हम लोग बात करें तो 2,55,780 करीब ग्राम पंचायतें हैं। और इनमें लगभग 70% देश की आबादी, जो 10 करोड़ किसान परिवार हैं और 15 करोड़ करीब मजदूर परिवार हैं, टोटल मिला के 100 करोड़ से ऊपर की जो आबादी रहती है वो लगभग सब ग्राम पंचायतों में ही है। और अन्नदाता किसान की अगर हम बात करें तो टोटल ग्राम पंचायतों में ही है। तो इन्हीं सब के लिए एक मुखिया होने के नाते पूरी ग्राम पंचायत को समग्र विकास की तरफ कैसे लाया जाए, ग्राम पंचायत में अपने रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने जो 22 बिंदु की जो 2 कल्पनाएं, उनमें पहले जो 22 बिंदु हैं वो हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। जैसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हर ग्राम पंचायत में, और ये सारी सरकार की भी मंशा है, हर सरकार चाहती है कि गांव में खुशहाली हो, किसान संपन्न हो। तो सीसीटीवी कैमरे की हम बात करते हैं सबसे पहले बिंदु पे, अगर हर मुख्य तिराहे चौराहे पे लगा दिए जाएं, अगर हर ग्राम पंचायत में ऐसा कर लिया जाएगा तो लगभग हमारे हिसाब से 70 से 80% क्राइम कम हो जाएगा। और नंबर दूसरे पे वृद्धाश्रम है। गांव के जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास अपना साधन नहीं है, जिनके बच्चे उनको सहारा नहीं देते हैं, तो हर ग्राम पंचायत में अगर छोटा सा एक वृद्धाश्रम खोल दिया जाएगा 50-60 वर्ष के लोगों के लिए, तो मेरे हिसाब से वो उनके लिए एक वरदान, एक बुढ़ापे का जो सहारा है वो साबित होगा। इसी क्रम में हमारा तीसरा जो है, यहाँ पर अगला जो बिंदु है वो तीसरा रहेगा फसल रक्षा इकाई। सरकार किसानों को सारी सुविधाएं देना चाहती है, लेकिन वो सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत तक नहीं पहुंच पाती हैं किसी कारणवश। अगर तो इन सारी चीज़ों को ग्राम पंचायतों में लागू कर दिया जाए हर पॉइंट को, तो मेरे हिसाब से देश में जो जितने भी किसान भाई हैं, जैसे फसल रक्षा इकाई हर ग्राम पंचायत में होगी तो खाद है, बीज है, डीजल है, दवा है, इन सारी चीज़ों का हम लोग सुविधाएं दे सकते हैं किसानों को ग्राम पंचायत में। क्योंकि किसान, चाहे तो आप ग्राम पंचायत कह सकते हैं या किसान पंचायत कह सकते हैं। प्रधान जी, जो अभी तक बजट सरकार का आ रहा है, जो आपके कार्यों का बजट आ रहा है, क्या इनमें तो कोई पेंडिंग में पड़ा हुआ है क्या बजट? नहीं, अभी पेंडिंग में तो नहीं दे सकते। कितना टोटल बजट आता है आपके? टोटल वो आबादी के हिसाब से आता है। आपके में कितना आ रहा है? हमारे यहाँ जो अभी लगभग 1-1.5 लाख रुपए के ऊपर जो बजट अभी आया है, आरआरसी सेंटर के लिए भी आया है, बजट तो लगभग में आ ही रहा है। और ये जो हमने सोचा है ये थोड़ा सा हटके जरूर है, लेकिन जैसे केंद्र सरकार के बजट की अगर हम लोग बात करें तो एक साल का जो 24 और 25 का है वो लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का है। और प्रति ग्राम पंचायत अगर हम लोग बात करें 5 करोड़ रुपया भी लेते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। केंद्र सरकार से प्रधान के आपके पास कितना आया था बजट? केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो बजट है, जो हमारे यहाँ आधा रहता है, 50-50%, वो हर ग्राम पंचायत में वही है। दोनों का आ रहा है बराबर? हाँ।